हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम क्यू बर्स्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट देखने को मिलता है, या आप ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट इसको बोल सकते हो बेसिकली। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू, और फिर आपको देखने को मिलेगा एचआर इंटरव्यू। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं किस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं क्यूबस की बात करूं तो जनरली यहाँ पे दो पैटर्न्स देखने को मिलते हैं आपको ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में। अब अगर उन दोनों पैटर्न्स की मैं बात करूँ तो आपको दोनों में ज़्यादा वेरिएशन तो देखने को नहीं मिलेगा। बट जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि या तो आपको 5 कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टेस्ट में, 5 कोडिंग क्वेश्चन, जो जनरली पिछली बार क्यूबस का टेस्ट आ रहा था उसमें यही पैटर्न आ रहा था फॉर 120 मिनट्स। ठीक है, 5 कोडिंग क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स। और अगर इसमें बात करूँ 2 घंटे में जो 5 क्वेश्चन करने का जो लेवल होता है, वो आप समझ सकते हो कि इसमें लगभग जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं यहाँ पे आपको लीड कोड मीडियम लेवल के, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लीड कोड इजी लेवल के। ठीक है, तो ऐसा कुछ लेवल यहाँ पर देखने को इसमें मिल रहा था। बाकी अगर इसमें आप 4 मतलब ये आप 3.5 प्लस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आ जाता था। जो दूसरा एग्जाम पैटर्न है उसमें ये था कि उसमें कुछ कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे थे, लगभग 2-3 कोडिंग क्वेश्चंस प्लस साथ में प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ रहे थे। मतलब बेसिक बात यह है कि आपको अगर कोडिंग अच्छी है तो आप इसके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मतलब जनरल जो चीज़ इसमें पूछी जाती है कोडिंग ही पूछी जाती है। और इसमें जो एमसीक्यू आ रहे थे और ये जो कोड आ रहा था उन दोनों में कैसा डिफरेंस था और आप कैसे कवर कर सकते थे उसके हम बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक बेसिकली पूछे जा रहे थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं उस बारे में। सो देखो, जो सबसे पहले मैं कोडिंग क्वेश्चन जो लीड कोड मीडियम लेवल का बता रहा हूँ वो तो आपको पता ही होगा कि अगर आप लीड कोड के मीडियम लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपका काम हो जाएगा। बाकी क्यू बस्ट का जो टेक्निकल इंटरव्यू भी है इसको क्रैक करने के लिए भी, या फिर ये वाला टेस्ट करने के लिए क्रैक करने के लिए भी, अगर हो सकता है एमसीक्यू में अगर आपके क्वेश्चन आ जाएं टेक्निकल क्वेश्चन, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली सबसे अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ओप्स, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप इसको कर लोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यू साइड में। साथ ही साथ में जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सपोज जावा, सो यहाँ पर आपको एरर वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको कुछ कोड वगैरह दिया होगा जिसमें आपको एरर वगैरह सही करना होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे एक आपको कोड दे दिया और उसमें लिखा है कि इसमें से ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से हम कौन सी लाइन चूज करें जिससे ये जो कोड है वो प्रॉपरली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऊप से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्योरेटिकल, जिसमें आपके बिल्कुल थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस नहीं होते कि जैसे कि अगर सपोज ये कोड लिखा है तो इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको एसक्यूएल के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको ये आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जिसमें आपको पता ही होगा जब हम लिखते हैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल ऐसा करके, तो वो वाली जो एसक्यूएल होती है तो उसके आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको एक टेबल से आप बना के दे देंगे वो लोग कि सपोज ये वाली टेबल है। ठीक है, और इसमें सपोज उनने यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम दे दिया है, यहाँ एम्प्लॉय की आईडी दे दी है, और सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं इसमें कि उन सारे एम्प्लॉयज़ की टेबल रिटर्न करो जिनकी सैलरी 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उसमें फिर उसके लिए 4 ऑप्शंस होंगे, 4 क्वेरी उसमें लिखी होंगी। उसमें जो भी राइट क्वेरी है उस पर आपको राइट टिक कर देना है कि कौन सी क्वेरी इस चीज़ पे सही वर्क करेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसके लिए आप गीक्स फॉर गीक्स जीएफजी का जीएफजी के आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। बाकी कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट मेथड रहेगा कि अगर आप लीड कोड के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। लीड कोड पे जो क्वेश्चंस दिए हैं अगर आप वो कर पा रहे हो तो आप जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो कर पाओगे। बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की और एचआर इंटरव्यू की। बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यू में मोर फोकस किया जाता है तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साइड, ऊप्स कॉन्सेप्ट साइड, साथ ही साथ में आपके प्रोजेक्ट्स के साइड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके इंटरव्यू में। ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ में बिहेवियर क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं, जो कंपनीज पूछती हैं, लाइक स्ट्रेंथ वीकनेस इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट यू, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे आते हैं बिहेवियर में। प्रोजेक्ट्स, प्रोग्रामिंग, ऊप्स, एसक्यूएल, और यस इतना ही अगर आप प्रिपेयर कर लोगे। बाकी लीड कोड तो आपको प्रिपेयर करना ही है अगर कोई कोडिंग क्वेश्चन आता है तो बस आपका टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और फिर एक नॉर्मल सा एचआर इंटरव्यू होगा। सो ये पूरी प्रोसेस होने वाली है आपके क्यू बस्ट की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।